नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि महाभारत की रचना कैसे हुई? यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि इतिहास, ज्ञान और नीति का भंडार है। इस यात्रा में हम जानेंगे कि महाभारत की रचना कैसे हुई और इसमें समाहित हर रोचक कथा को विस्तार से समझेंगे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जब महर्षि व्यास ने इस महाकाव्य की रचना की तो इसे लिखने के लिए कौन आगे आया और कैसे एक अनोखी शर्त के साथ इसकी रचना संपन्न हुई। तो चलिए महाभारत के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। यह द्वापर युग का समय था। महान महर्षि व्यास ने एक महाकाव्य की रचना की जिसे महाभारत कहा जाता है। व्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे। चूंकि उनका रंग काला था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहा जाता था। महर्षि व्यास ने इस महाकाव्य की रचना तो कर ली, लेकिन वह इसे लिख नहीं पा रहे थे। उनके विचार बहुत तेजी से आ रहे थे और वे चाहते थे कि कोई उन्हें उतनी ही तेजी से लिख सके। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा को बुलाया। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, बताओ व्यास, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें क्या चाहिए? ऋषि व्यास ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक अद्भुत महाकाव्य की रचना की है। यह मानवता की कहानी है, लेकिन इसे लिखने के लिए मुझे कोई चाहिए जो मेरी गति से इसे लिख सके। क्या आप किसी का नाम बता सकते हैं? भगवान ब्रह्मा ने कुछ देर सोचा और बोले, गणेश जी इस काम के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। तुम उनसे क्यों नहीं कहते? ऋषि व्यास ने भगवान गणेश को बुलाया। गणेश जी तुरंत प्रकट हुए और बोले, मुझे पता है कि तुम्हें अपने महाकाव्य के लिए एक लेखक की जरूरत है। ऋषि व्यास बोले, हां बिल्कुल। गणेश जी ने कहा, मैं इसे लिख सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी लेखनी कभी रुकेगी नहीं। अगर तुम जरा भी रुके और मेरी लेखनी ठहर गई तो मैं तुरंत चला जाऊंगा और फिर वापस नहीं आऊंगा। व्यास ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम कोई भी श्लोक तब तक नहीं लिखोगे जब तक उसका मतलब तुम्हें पूरी तरह समझ ना आ जाए। गणेश जी ने मन में सोचा, यह तो बहुत आसान है। आखिर मैं देवता हूं और महर्षि व्यास एक साधारण इंसान। वे ऐसा क्या लिख सकते हैं जिसे मैं ना समझ सकूं? गणेश जी ने महर्षि व्यास की शर्त स्वीकार कर ली और लिखना शुरू किया। महर्षि व्यास ने महाभारत का उच्चारण करना शुरू कर दिया, लेकिन जब भी उन्हें कुछ नया सोचने के लिए समय चाहिए होता तो वे बहुत कठिन शब्दों और जटिल वाक्यों का उपयोग करते। इस तरह महर्षि व्यास और गणेश जी की इस अनोखी साझेदारी से महाभारत की रचना हुई, जो आज भी लोगों के लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। महाभारत की रचना पूर्ण होने के बाद यह ग्रंथ केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि भविष्य के युगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। महर्षि व्यास जानते थे कि यह कथा केवल लिखने भर से पर्याप्त नहीं होगी। इसे उन पात्रों के माध्यम से भी जीवंत किया जाना था जिनकी नियति स्वयं इस महाकाव्य में लिखी गई थी। युग बदलते रहे और नियति अपने पथ पर आगे बढ़ती रही। महर्षि व्यास ने अपने शिष्यों को इस महाकाव्य का ज्ञान प्रदान किया और समय के साथ यह कथा ब्राह्मणों, राजाओं और साधारण जनों के बीच फैलने लगी। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं थी, बल्कि मानव स्वभाव, नीति, धर्म और कर्तव्य का गूढ़ संदेश थी। इसी कथा की शुरुआत एक ऐसे राजा से हुई जिनकी प्रेम कहानी स्वयं नियति का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी। हस्तिनापुर के प्रतापी सम्राट राजा शांतनु। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में हस्तिनापुर नामक विशाल राज्य था और वहां के राजा थे शांतनु। वे बहुत न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। एक दिन राजा शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी और बहती नदी की मधुर आवाज वातावरण को और भी सुखद बना रही थी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि नदी से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई और धीरे धीरे तट की ओर बढ़ने लगी। राजा शांतनु उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पहली बार प्रेम का सच्चा एहसास किया।
वे अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और उसके पास जाकर बोले, हे सुंदर देवी, तुम जो भी हो, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। कृपया मुझसे विवाह करो और मेरी जिंदगी बचा लो। मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु तुमसे विनती करता हूं। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं तुम्हारी प्रेम भरी बातों से बहुत प्रभावित हुई हूं, लेकिन मुझसे विवाह करने के लिए तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। ये शर्तें किसी भी पति के लिए निभाना आसान नहीं होगा। राजा शांतनु ने उत्सुकता से कहा, मैं तुम्हारे लिए किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। गंगा बोली, पहली शर्त, तुम कभी मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। दूसरी शर्त, तुम मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे, ना ही कोई सवाल करोगे। यदि तुमने ये वचन तोड़ा तो मैं तुरंत तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे कि बिना सोचे समझे बोले, मैं तुम्हारी दोनों शर्तें स्वीकार करता हूं। अब कृपया मुझसे विवाह करो। गंगा मुस्कुराई और विवाह के लिए सहमत हो गई। राजा शांतनु उसे अपने महल ले गए और दोनों का भव्य विवाह हुआ। वे बहुत खुश थे और उनका जीवन आनंद से बीत रहा था। समय बीता और 1 वर्ष बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु बहुत खुश हुए और तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि गंगा ने अपने नवजात शिशु को एक कपड़े में लपेटा और महल से बाहर निकल गई। राजा शांतनु आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने अपने वचन को याद रखा और चुप रहे। वे गंगा का पीछा करते हुए नदी के तट तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु यह देखकर भीतर तक कांप गए। वे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा याद कर वे चुपचाप खड़े रहे। 1 साल बाद गंगा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु ने देखा कि इस बार भी गंगा ने उसी प्रकार अपने बेटे को नदी में बहा दिया। वे कुछ नहीं कर सके। ऐसे ही एक एक करके 7 पुत्र जन्मे और गंगा ने सभी को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु ने अपने वचन का पालन करते हुए कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनके हृदय में गहरा दुख समाया हुआ था। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। वे चिल्लाए, रुको, अब और नहीं, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। गंगा ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। राजा शांतनु क्रोधित होकर बोले, मैं वचन तोड़ रहा हूं, तोड़ने दो, लेकिन मुझे बताओ, तुम अपने ही पुत्रों को क्यों मार रही हो। गंगा मुस्कुराई और बोली, अब जब तुमने अपना वचन तोड़ ही दिया है तो सुनो मेरे इन कार्यों का कारण। मैं गंगा हूं, जल की देवी। ये 8 पुत्र कोई साधारण बालक नहीं थे, ये स्वर्ग के 8 वसु थे। राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए। 8 वसु? गंगा बोली, बहुत समय पहले ये 8 वसु आर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए थे। उनकी पत्नियों के कहने पर उन्होंने आर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुरा लिया। आर्षि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर इन्हें श्राप दिया कि ये धरती पर जन्म लेंगे और मनुष्यों की तरह कष्ट भोगेंगे। वसु बहुत घबरा गए और आर्षि से क्षमा मांगने लगे। 7 वसु जिन्होंने क्षमा मांगी, उन्हें यह वरदान मिला कि वे जन्म लेने के बाद तुरंत मुक्त हो जाएंगे। लेकिन 8वां वसु प्रभास, जिसने गाय चुराने का नेतृत्व किया था, उसे पूरी मानव जीवन जीने का श्राप मिला। राजा शांतनु यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने गंगा से प्रार्थना की, हे देवी, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पुत्र को उसकी मां की जरूरत है। गंगा बोली, राजन, मेरा कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन चिंता मत करो। मैं इस बालक को अपने साथ ले जाऊंगी और इसे एक महान योद्धा और योग्य पुत्र बनने के लिए शिक्षित करूंगी। जब समय आएगा, मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगी। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर नदी में विलीन हो गई। राजा शांतनु शोकाकुल खड़े रहे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि उनका पुत्र एक दिन अवश्य लौटेगा। यह 8वां पुत्र देवव्रत था, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
वे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बने और अपनी प्रतिज्ञा के लिए सदैव जाने गए। यही थी राजा शांतनु और देवी गंगा की अद्भुत कथा, जो हमें प्रेम, वचन और भाग्य की गहराइयों को समझने का संदेश देती है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह बने और कैसे महाभारत की कहानी आगे बढ़ी। अगली बार मिलते हैं। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो।